कल क्या सीख के गए? कल हमने बात शुरू की टेंस के बारे में। क्विक रिकैप करूंगा क्या क्या हमने कल बात कर ली। हमने सीखा जो टेंस होती है ना, वो टाइम स्टेट कुछ नहीं होता। टेंस होती है वर्ब की फॉर्म। टेंस क्या होती है? वर्ब की फॉर्म। टेंस के बारे में हमने सीख लिया कि टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट डिनोट्स और टाइम और स्टेट ऑफ एनी एक्शन। टेंस वो चीज है जो वर्ब की फॉर्म की हेल्प से किसी भी सेंटेंस में होने वाले एक्शन के टाइम की या स्टेट की बात करता है। एक्शन के होने वाला टाइम का मतलब है कि एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। ठीक है। और स्टेट का मतलब है कि एक्शन कौन सी स्टेज में है, एक्शन कंप्लीट हो गया या कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। उसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं हम उसको? टेंस। हमारे पास ये तो पता है अपने पास कितने टाइम है? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन टाइम को बताने वाली हमने वर्ब फॉर्म सीखी। हमने सीखा कौन सी वर्ब की फॉर्म ऐसी है जो किस टाइम को बताती है। हमने सबसे पहले सीखा कि कहीं पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर नजर आ जाए तो वो प्रेजेंट को डिनोट करेगी। फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करेगी? सारे बोल दो, फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करेगी? यानी प्रेजेंट का कोई भी टेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी। प्रेजेंट का कोई भी टेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी। पास्ट का कोई भी टेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ही आएगी। प्रेजेंट V1 का मतलब ही प्रेजेंट है और V2 का मतलब ही पास्ट है। और फ्यूचर के लिए हमने सीखा, हमारे पास दो चीजें फ्यूचर बनाने के लिए जरूरी हैं, विल और शेल में से एक, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दो चीजें मिलके ही फ्यूचर बनाएंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। इसके अलावा हमने एक बात और सीखी। V1 सीख लिया प्रेजेंट है, V2 सीख लिया और V3 सीख लिया। V3 क्या सीखा? V3 सीखा परफेक्ट है। अब ये परफेक्ट है क्या? ये है एक स्टेट। क्या है ये? एक स्टेट। टाइम कितने हैं? टाइम कितने हैं? प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट की पहचान क्या है? प्रेजेंट की पहचान क्या है? पास्ट की पहचान क्या है? और फ्यूचर की पहचान क्या है? विल शेल प्लस V1। विल और शेल के साथ V1 है तो ही फ्यूचर है। खाली विल या खाली शेल फ्यूचर नहीं है। ऐसे ही टाइम 3 होने के अलावा हमारे पास दो मेन स्टेट है। एक है परफेक्ट। स्टेट का मतलब है एक्शन का, एक्शन की स्टेट क्या है, स्टेज क्या है, एक्शन क्या कर रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने बोला कि आई हैव डन MBA। मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, क्या बोल दिया? आई हैव डन MBA। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मैंने MBA कर ली है। MBA कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हुई? कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हुई? ये है मेरा परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो V3 जहां भी दिखेगा वहां पे परफेक्ट टेंस होगा। V3 जहां पे भी दिखेगा वहां पे कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट। ठीक है। फिर हमने एक और बात सीखी कि V1 प्लस ING का मतलब है कॉन्टिन्यूअस। क्या मतलब है? सारे बोल दो, क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। जहां भी V1 ING दिखेगा एक्शन कंप्लीट होगा या इनकंप्लीट होगा? एक्शन कंप्लीट होगा या इनकंप्लीट होगा? मैंने कहा पंखा चल रहा है, जब मैंने बोला पंखा चल रहा है तो पंखा चल के बंद हो चुका है या अभी भी वो एक्शन वही चल ही रहा है? तो वो एक्शन कंप्लीट है या अभी कॉन्टिन्यूअस है? तो जहां भी V1 प्लस ING आएगा वहां का जो एक्शन है दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस। वही मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने बोला आई एम टीचिंग यू। क्या लिख दिया? आई एम टीचिंग यू। एक्शन कंप्लीट या इनकंप्लीट? कंप्लीट या इनकंप्लीट? अब सेंटेंस में अगर कभी भी टेंस पहचानना हो तो हमें ना तो कोई रट्टा मारना ना कुछ करना, हमें 5 बातें पता है
V1 बोले तो प्रेजेंट, सारे बोल दो। V1 बोले तो V1 का मतलब, V2 का मतलब, V2 का मतलब, V3 का मतलब, V3 का मतलब, V1 प्लस ING का मतलब, V1 प्लस ING का मतलब। अगर ये बातें समझ में आती है तो टेंस पहचानना बहुत आसान है। इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, सबको पता होना चाहिए। हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी की फर्स्ट फॉर्म हैज भी होती है। हैज और हैव दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी हैड। हैव कौन सी फॉर्म है, इसके नीचे लिख दिया मैंने, क्या, फर्स्ट फॉर्म। फिर ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या था, फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या था, मैंने इसके नीचे लिख दिया क्या, इसके नीचे लिख दिया जी ये है प्रेजेंट। फिर कौन मिला, डन। डन बोले तो V3 बोले तो, सारे बोल दो, V3 बोले तो, V3 बोले तो कौन सा टेंस, कौन सा टेंस, समझ में आ रहा है। अगला सेंटेंस, यहां क्या मिला, क्या मिला, सबको पता है एम सेकंड फॉर्म, इज फर्स्ट फॉर्म, एम सेकंड फॉर्म, आर थर्ड फॉर्म, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म। किसकी, किसकी, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम और आर। सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। और थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बीन। ये थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये सारी फर्स्ट फॉर्म। एम कौन सी फॉर्म, टीचिंग कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बोले तो, फर्स्ट फॉर्म बोले तो, आईएनजी बोले तो कौन सा टेंस, इसको बोलते हैं टेंस आइडेंटिफिकेशन। जो बात अभी तक हमने सीखी ये है टेंस आइडेंटिफिकेशन। मतलब कोई भी सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल जाए तो उसमें कौन सा टेंस है आपको पहचानना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक शीट है, कल आपको ये न्यू रियलिटी करके पढ़ाया होगा। मैं इसमें से मान लो कोई सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मतलब अब अपने पास ना कोई सेंटेंस आ जाए, अपन उसका टेंस बहुत इजीली बता देंगे। मैंने सेंटेंस लिखा, द एग्रीमेंट मार्क्स चाइनाज अराइवल। आगे कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को टेंस से मतलब है। इतने में मान लो मैंने सेंटेंस खत्म कर दिया, ठीक है। फिर एक और सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। आगे कुछ भी लिखा हो अपने को मतलब नहीं है, मैं तो इसमें से सेंटेंसेस उठा के लिख रहा हूं, ठीक है। फिर लिख दिया, यूएस हैज hostile ties विद ईरान। ऐसा सेंटेंस एक लिखा हुआ है, लिख लो सारे सेंटेंसेस तुम भी। एक और लिखा हुआ है, सऊदी अरेबिया इज, कहां गया, इज अंडर गोइंग रैपिड चेंजेस। ठीक है, कहीं से भी आपा ने चार सेंटेंसेस उठाए। अब आपा कोशिश करते हैं इन सेंटेंसेस में टेंस को आइडेंटिफाई करने की, कि कौन से सेंटेंस में कौन सा टेंस लिखा हुआ है। एक बारी खुद से करने की कोशिश करो, अगर मिले तो, कौन से सेंटेंस में कौन सा टेंस है।
कर दिया। देखो पहले सेंटेंस में वर्ब है मार्क्स, पहले सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? मार्क्स। कोई कहे जी एग्रीमेंट क्यों नहीं है, तो अग्रीमेंट है नाउन, क्योंकि दा के बाद नाउन आता है। ठीक है। कोई कहे जी चाइना क्यों नहीं है, क्योंकि चाइना भी नाउन है। और कोई कहे जी अराइवल क्यों नहीं है, तो अराइवल भी नाउन है। चाइना भी नाउन है, और पता है ये बात सबको, सबको पता है ये बात। ऐसी चर्चा हुई थी तुमसे, ये क्या लिखा है? ये लिखा है अपोस्ट्रोफे एस। क्या लिखा है? सारे बोलो, अपोस्ट्रोफे एस से पहले भी नाउन आएगा, बाद में भी नाउन आएगा। दोबारा बोल दो, अपोस्ट्रोफे एस से, आवाज चाहिए, अपोस्ट्रोफे एस से पहले भी नाउन आएगा, बाद में भी नाउन आएगा। अपोस्ट्रोफे एस से पहले भी नाउन आएगा, बाद में भी नाउन आएगा। क्या अपोस्ट्रोफे एस से पहले लिखा गया चाइना नाउन है? और इसीलिए अपोस्ट्रोफे एस के बाद लिखा गया अराइवल भी एक नाउन है। समझ में आती है बात? समझ में आती है बात? सेंटेंस में एक ही चीज है जो वर्ब बनने के लायक है, और वो कौन सी वर्ब है? मार्क्स। क्या है? मार्क्स। अब ये वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, यस और नो? वर्ब में एस या एस सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में लगता है। कभी आपने गो से गोज बना हुआ देखा है? लेकिन क्या वेंट से वेंट्स बना हुआ भी देखा है? सारे बोल दो। डू से डज बना हुआ देखा है? लेकिन क्या कभी डिड्स बना हुआ भी देखा है? डंस देखा है? डंस। डांस तो देखा होगा सबने, देखा नहीं देखा? डांस देखा कि नहीं? सारे बोल दो, सारे बोल दो। डांस देखा है या नहीं देखा? कौन कौन कह रहा है मैंने डांस देखा है? हाँ ऐसे हाथ, दिक्कत क्या है? अभी यस सर तो इतने सारे बोल रहे थे, ये घबरा गए। अरे बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कितने लोगों ने डांस कभी भी देखा है? कभी भी डांस देखा है? ऐसे हाथ चाहिए मुझे, शाबाश, ऐसे हाथ। अच्छा आवाज नहीं करनी, ऐसे हाथ चाहिए बस, ऐसे हाथ। ठीक है। मार्कर कैसा है? मार्कर, मार्कर ब्लैक है, बहुत बढ़िया। तुझे ये एसी दिखाई दे रहा है? कैसा है कलर? वाइट। भाई तेरे जो आगे बैठा लड़का, एक बेंच छोड़ के आगे, हाँ, इसकी शर्ट का कलर कैसा है? ग्रीन। सुजल, एक बेंच छोड़ के जो लड़का बैठा है, इसकी टी शर्ट का कलर ब्लैक। ठीक है भाई, तेरी खुद की टी शर्ट का कलर ग्रीन। कोई और कलर भी है क्या इसमें? व्हाइट है, बहुत बढ़िया। ठीक है। ये रिमोट तुम चारों को दिखाई दे रहा है? बाकी सबको भी देखने देखते रहना। ये रिमोट चारों को दिखाई दे रहा है? ठीक है। इस रिमोट पे अब, अभी यहां थे तो दो कलर दिखाई दे रहे थे, या तीन है? तीन है। कौन कौन से? व्हाइट ब्लैक येलो। इस तरफ कितने कलर हैं? कौन कौन से? चार हैं क्या? ठीक है। आ, ये बोतल देख पा रहे हो सारे? सबको दिखाई दे रही है ना ये बोतल? ठीक है भाई। परमीत, इसकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल है शेप? ठीक है। परमीत मेरा क्वेश्चन तुमसे, भाई डांस का कलर, मेरा क्वेश्चन तुझसे, डांस की शेप, मेरा क्वेश्चन तुझसे, डांस में कितने कलर हैं? मेरा क्वेश्चन तुझसे, डांस, तू पतला दिखता है, पतला है, मैं मोटा दिखता हूं, मैं मोटा हूं, डांस कैसा दिखता है, पतला या मोटा? नाचने पे डिपेंड करेगा। और मैंने अभी रिमोट दिखाया था, डिस्क्रिप्शन दे पा रहे हो? इस मार्कर की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो? मैं कैसा दिखता हूं डिस्क्रिप्शन दी जा सकती है? इस बोर्ड की डिस्क्रिप्शन दी जा सकती है? डांस की डिस्क्रिप्शन दे दो।
और मैं कोई चीज तुमसे पूछ रहा हूं ना, उसके पीछे लॉजिक है। सुन लो क्या लॉजिक है। अभी थोड़ा टाइम पहले एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन है, क्या लिख दिया मैंने? गब्बर सो बसंतीज डांस। मतलब जरूरी नहीं है उसमें गब्बर और बसंती लिखे हुए थे, क्वेश्चन कुछ भी होगा, लेकिन उसका लॉजिक ये था। अब गब्बर सो बसंतीज डांस इज द सेंटेंस, जिसकी हम हिंदी करते हैं ना, तो हमारी हिंदी हो रही है, ठीक है, और हिंदी करते हुए हमें ये सेंटेंस सही लग रहा है, जबकि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ठीक है। इतना थोड़ी चेंजेस करूंगा, मान लिया पार्ट में आ गया, कितने चेंज करेगा भाई? पार्ट में ही तो आएगा एग्जाम में, तो ये सेंटेंस गलत है। क्वेश्चन उठता है, क्यों गलत है? क्योंकि डांस तुम देख ही नहीं सकते। अभी इतनी थोड़ी देर पहले यही प्रूव कर रहा था मैं। आपने कभी भी डांस किया जरूर होगा, नागिन डांस कईयों ने किया होगा, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं है। आप डांस को एक्चुअल में एंजॉय करते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये क्या बात बनी? तो बात ये बनी, ये जो डांस है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख नहीं सकते। हाँ जी, आप देख एक्चुअल में किसी पर्सन के एक्शंस को रहे हो, उसको डांस बोला जरूर जाता है, लेकिन आप डांस, वही ना, हम हिंदी में जब जाते हैं तो हम यही कहेंगे कि मैंने डांस, हम यही तो कहते हैं, डीजे बज रहा हो, चल आज देख के हमारे नाच दे पाओगे ओड़े, ठीक है, हम यही कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में आप डांस को, एक और सेंटेंस लो, देखो, मैंने अभी आपको बता दिया कि ही एंजॉयड डांस आएगा, क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? सो नहीं आएगा। क्यों नहीं आया सो? क्योंकि डांस जो है ना, ये कैसा नाउन है? सारे बोल दो, कैसा नाउन है? ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया। एसएससी वालों को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि सारी बुक्स में ये दिया हुआ है। अब तो देखो, कहानी पता है क्या है? अपन लॉजिक को समझें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो कुतर्क तो बहुत सारे होते हैं। सेंटेंसेस कभी भी इंग्लिश में बनाए जाएंगे, इंग्लिश में क्या, किसी भी लैंग्वेज में बनाए जाएंगे, तो दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है। पहली बात होती है ग्रामर, पहली बात क्या होती है? और दूसरी बात पता है क्या होती है? वो होती है सेंस। क्या होती है? सेंस। उसके लिए तुम्हें एक और सेंटेंस देता हूं, जो एग्जाम में ही आया था। शांत हो जाओ, शांत बिल्कुल, जिससे पूछूंगा जवाब वही। मैं थर्ड पे आऊंगा बाद में, पहले आप फोर्थ पे ही चलते हैं। सेंटेंस लिखा है मैंने, ही किल्ड मी। ही किल्ड मी की अगर मैं बात करूं, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। सेंटेंस की अपनी एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी है, टेंस यूज हो रहा है इसके अंदर, टेंस यूज हो रहा है। कौन सा? ये देखो, ये किल्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट के आगे कुछ भी ना दिया हो तो उसे हम बोलते हैं
जब कुछ आगे दिया ना हो तो उसे बोल दिया जाता है इंडेफिनिट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस बिल्कुल सही है अगर ग्रामर की बात की जाए, लेकिन सेंटेंस की सेंस जो है ना वो नॉनसेंस हो चुकी है। नॉनसेंस क्या है इसमें? इसका मीनिंग कह रहा है ही किल्ड मी, जब उसने मुझे किल कर ही दिया तो मैं बोल कैसे सकता हूं? तो इसको सही कैसे करें? यहां पे एक वर्ड लगा दो। क्या वर्ड लगाया? ही ऑलमोस्ट किल्ड मी। अब ऑलमोस्ट का मतलब होता है नियर टू कंप्लीट, बिल्कुल मतलब मार ही दिया था। मर गया या मार दिया था? मतलब इस सेंटेंस में मार दिया गया या बच गया? ऑलमोस्ट ने बता दिया बस 90% मार दिया था, 10% में बचा, उससे बच गया मैं। समझ में आ रही है क्या हो गया? तो ही ऑलमोस्ट किल्ड मी क्या मतलब है? किल्ड परफेक्ट कैसे हो गया दोस्त? तुम परफेक्ट किस बेसिस पे बता रहे हो? जो काम हो चुका है उस बेसिस पे। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब होता है बेटा कंप्लीटेड एक्शन। अभी अपन टेंस की अभी अपन टेंस के यूसेज पे चल ही नहीं रहे, मेरे को आता ही नहीं, आज यूसेज नहीं पढ़ के आया। आज मैं पढ़ के आया हूं टेंस की आइडेंटिफिकेशन। मैंने ये कब बताया? इंडेफिनेट का मतलब पूरा काम नहीं। मैंने कहा था इंडेफिनेट का मतलब है पता नहीं। मैंने ये कब कहा कि इंडेफिनेट का मतलब है काम बाकी है? मैंने कहा इंडेफिनेट का मतलब पता नहीं, अभी हुआ है, नहीं हुआ, आगे होगा, नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं है, उसको बोलते हैं इंडेफिनेट। तो सेंस बन रही है तो सेंटेंस सही है, सेंस नहीं बन रही तो सेंटेंस सही नहीं है। बुक्स ने भी इस सेंटेंस को गलत बता रखा है, और बुक्स ने इसका आंसर पता है क्या दिया है? बुक्स ने इसका आंसर दिया कि जी ए हॉरिबल ड्रीम की जगह ना नाइटमेयर आएगा। ये बुक्स का आंसर है, मेरा आंसर नहीं है। ए हॉरिबल ड्रीम की जगह नाइटमेयर आएगा, क्योंकि नाइटमेयर का मतलब होता है ए हॉरिबल ड्रीम। क्योंकि नाइटमेयर का मतलब होता है ए हॉरिबल ड्रीम, इसीलिए ए हॉरिबल ड्रीम की जगह नाइटमेयर आएगा। शायद ये कहानी थोड़ी सी लॉजिकली जम नहीं रही, सही कह रहा हूं क्या मैं? आवाज चाहिए? सही कह रहा हूं ना? अब लो, सो की जगह क्यों? ड्रीम्स आर नेवर सीन, वी हैव ड्रीम्स, वी नेवर सी ड्रीम्स। जैसे डांस को नहीं देखते ना, वैसे ही अब हिंदी में तो ये बोल रहा हूं कल मैंने एक सपना देखा, और इंग्लिश में कर दो ट्रांसफर, ट्रांसलेशन सीधा। क्या करोगे? कल मैंने एक सपना देखा, यस्टरडे देखा मतलब सो, आई सो ए ड्रीम। सही नहीं है? सही नहीं है क्या? तो ध्यान से सुनना। होता क्या है, इंग्लिश के अंदर कुछ कोलोकेशंस होती हैं। क्या होती हैं? सारे बोल दो क्या होती हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या होती हैं? क्या होती हैं? ये क्या होता है? मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही डिड मैनी मिस्टेक्स। अब ये जितने भी सेंटेंसेस लिख रहा हूं ना, सारे के सारे सेंटेंसेस ना किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस कह रहा है ही डिड मैनी मिस्टेक्स। क्या कह रहा है? ही डिड मैनी मिस्टेक्स। हिंदी करना, उसने डिड माने करना, मैनी मतलब बहुत सारी, मिस्टेक्स मतलब गलतियां, उसने बहुत सारी गलतियां की। क्या हिंदी सही है? आवाज चाहिए? सेंटेंस भी बिल्कुल, सेंटेंस बिल्कुल। अब क्वेश्चन उठता है ये क्यों गलत है?
ये मैंने उस दिन भी सिखाया था। डिड की जगह मेड आएगा। डिड की जगह क्या आएगा? मेड। अब हालांकि मीनिंग तो आ रहा था ही डिड मैनी मिस्टेक्स, लेकिन लेकिन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। इस सेंटेंस का ग्रामर तो सही थी, मीनिंग गलत हो गया। इस सेंटेंस का मीनिंग सही था, लेकिन क्या गलत होगी? ग्रामर। तो यहां से सीखना यह है कि कोलोकेशंस क्या होती हैं। वर्ड में लिख रहा है को, क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? को का मतलब होता है, को का मतलब होता है टुगेदर, कोऑपरेट, को एग्जिस्ट। और को से को ट्रेवलर, कोलैब। को ट्रेवलर कौन होता है? को ट्रेवलर जो साथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो को का मतलब होता है साथ में, और आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा साथ में लिखे जाते हैं, ठीक है। आपने झूठ बोला कभी? झूठ बोला कभी? झूठ सब नहीं बोला होगा। झूठ बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक अ लाई क्यों नहीं बोलते? टेल ए लाई बोलते हो ना? सारे बोल दो। क्या बोलते हो? स्पीक अ लाई क्यों नहीं बोलते? स्पीक का मतलब भी तो बोलना होता है, क्योंकि टेल अ लाई इज अ कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं। टेल द ट्रूथ होता है, क्या होता है? स्पीक द ट्रूथ। क्या होता है? स्पीक द ट्रूथ। ऐसे ही डू अ मिस्टेक क्या होता है? मेक अ मिस्टेक। वाई आर यू डूइंग नॉइज? वाई आर यू डूइंग नॉइज या मेकिंग नॉइज? तो मेक अ नॉइज, मेक अ मिस्टेक, स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई, ऐसे ही। सो सी द डांस या एंजॉय द डांस? सी द डांस या एंजॉय द डांस? सी द ड्रीम या हैव अ ड्रीम? सी अ ड्रीम या हैव अ ड्रीम? कुछ बातें समझ में आई? कुछ बातें समझ में आई? तो डांस किस किस ने देखा है? सपना किस किस ने देखा है? हाँ, मेरे को पता था आने वाला है। तेरे को तो आगे याद सपना चौधरी है ना? तो मैं सपना चौधरी की बात, मैंने कौन सी सपना की बात की नहीं, ठीक है, मैंने ड्रीम वाली सपना की बात की थी। क्वेश्चन नंबर, आ जाओ। V1 बोले तो, V1 बोले तो, V2 बोले तो, V3 बोले तो, V3 बोले तो। अगर ये बातें सबको समझ में आती हैं कि V3 बोले तो परफेक्ट, यहां पे लिखा है द अग्रीमेंट मार्क्स। क्या लिखा था? अग्रीमेंट। अगर किसी भी वर्ब में एस या ईएस लगाया गया है तो वो वर्ब कौन सी फॉर्म की होगी? कौन सी फॉर्म की होगी? फर्स्ट फॉर्म। क्या फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट होता है? सारे बोल दो, क्या फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट होता है? अगर फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट होता है, क्या इसके बाद कोई और वर्ब लिखी है? टेंस में एक ही वर्ब लिखी है ना, और उसका मतलब क्या है? प्रेजेंट। तो आगे कोई अगर वर्ब नहीं है तो आगे के बारे में अपने को कुछ पता ही नहीं है। जिसके बारे में आगे कुछ पता नहीं है उसको हम बोल देते हैं क्या? इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट का मतलब ये नहीं है कि आगे भी होगा। इंडेफिनेट का मतलब है हमें पता नहीं है। बात समझ आ रही है? आवाज चाहिए? अगला सेंटेंस क्या लिखा है? दिस इज द फर्स्ट टाइम। हालांकि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ आगे और जरूर होना चाहिए, लेकिन अपने को टेंस से मतलब है। आज तो मैं सिर्फ टेंस की बात करूंगा। यहाँ पे वर्ब कौन सी है? वर्ब कौन सी है? सारे बोल दो। क्या इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? दोबारा बोल दो, क्या इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? क्या फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट के आगे कोई और वर्ब है? दा वर्ब नहीं होती क्या? दा के बाद क्या आता है? नाउन। ये और ये क्या है हमारा? ये है एडजेक्टिव। वर्ब कितनी? प्रेजेंट। वर्ब कौन सी? प्रेजेंट। आगे कुछ भी गिवन नहीं है। गिवन नहीं है तो क्या बोल दूं? क्या बोल दूं? इंडेफिनेट। समझ में आ रही है बात? सारे बोल दो। यहां क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? हैज का मतलब
हैज का मतलब V1, हैज का मतलब V1 अभी लिखा था मैंने, ये रहा। हैज और हैव दोनों क्या होते हैं? V1, ठीक है। हैज और हैव V1 है, हैज हो गया V1। V1 बोले तो बोलना पड़ेगा, V1 बोले तो, V1 बोले तो आगे क्या है? होस्टाइल, ये तो वर्ब नहीं है, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। होस्टाइल तो वर्ब नहीं है। होस्टाइल क्या होता है? ये होता है एडजेक्टिव। होस्टाइल क्या होता है? एडजेक्टिव। आगे कोई और वर्ब नहीं है। अगर वर्ब एक ही है, उसका नाम क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट के आगे क्या लिखना पड़ेगा? इंडेफिनिट। कुछ समझ में आ रही है बातें? अब कल तक तुम पता क्या कर रहे थे? कल तुम कर रहे थे हैज हैव दिख गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव दिख गया तो प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव के साथ V3 दिखेगा तो ही प्रेजेंट परफेक्ट होगा। आ रहा है समझ में? पक्की बात है। अगला देखो, यहां क्या लिखा? क्या हो गया? टाइज नाउन है बेटा। यूएस हैज व्हाट? पहली कहानी, टाइज वर्ब नहीं हो सकता। टाइज वर्ब नहीं हो सकता। क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि मेरे को ये पता है, अगर टाइज को वर्ब मानूंगा, अगर टाइज को क्या मानूंगा? वर्ब, तो हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। इसमें तो एस लगा है, एस लगा है तो क्या वो थर्ड फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। पहला रीजन। दूसरा रीजन, क्या हैज हैव हैड के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कुछ आएगा, तो वो क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। होस्टाइल तो क्या है? एडजेक्टिव है। होस्टाइल तो क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मेरे को यहां पे हर हाल में इसको क्या बोलना पड़ेगा कि ये वर्ब नहीं है। वर्ब कौन सी है? एक। ठीक है, अगला देखो। हाँ, हाँ बोल। किसका बताऊं? थर्ड वाले का मतलब है जो यूएस है ना, इसकी ईरान के साथ दुश्मनी है। होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी। होस्टाइल टाइज मतलब दुश्मनी वाले संबंध है, टाइज का मतलब। सऊदी अरेबिया इज अंडर गोइंग रैपिड चेंजेस। इज को क्या है? इज क्या है? V1 बोले तो, V1 बोले तो, अंडर गोइंग बोले तो, V1 प्लस ING बोले तो, V1 प्लस ING बोले तो कौन सा टेंस बना? कौन सा टेंस बना? कह दो समझ में नहीं आ रहा। कह दो समझ में नहीं आ रहा। लिख दूं अब दो चार सेंटेंसेस? अब तो गलत कर ही दोगे। पहचान लोगे अब तो कौन सा टेंस किस में लिखा है। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिख दिया।
वॉज बोले तो प्लेइंग बोले तो V1 प्लस V2 बोले तो ING बोले तो कौन सा टेंस बना? कौन सा टेंस बन गया? फिर क्या मिला? वर बोले तो V2 बोले तो फिर कौन सी वर्ब है? कोई भी वर्ब नहीं है। अगर कोई और वर्ब नहीं है तो नाम क्या है? नाम क्या है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे क्या मिला? क्या मिला? हैड कौन सी फॉर्म? हैड कौन सी फॉर्म? V2 बोले तो आगे कोई वर्ब क्यों नहीं है? कार वर्ब ही तो होती है, क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। कोई वर्ब नहीं है तो नाम, कोई भी वर्ब नहीं है तो नाम। देखो कोई वर्ब है, ING है तो नाम कॉन्टिन्यूअस, थर्ड फॉर्म है तो नाम परफेक्ट, कोई वर्ब नहीं है तो नाम इनडेफिनेट। आगे क्या है? हैड बोले तो मैरिड बोले तो हैज हैव हैड के बाद V2 बोले तो V3 बोले तो टेंस कौन सा? टेंस कौन सा? फिर क्या मिला? क्या मिला? इंजॉयड बोले तो V2 बोले तो आगे कोई वर्ब नहीं है तो कर पा रहे हो सारे? सारे कर पा रहे हो? ये यहाँ क्या मिला? विल हो गया फ्यूचर। अरे विल फ्यूचर बी प्रेजेंट, विल प्लस V1, विल प्लस V1 मिलके क्या बना? विल प्लस V1 मिलके क्या बना? आगे क्या मिला? ING बोले तो कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? यहाँ क्या है? ये क्या है? V1 बोले तो फिर क्या मिला? V3 बोले तो कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? फिर क्या मिला? फिर क्या मिला? कैन बोले तो मॉडल, और डू बोले तो V1 बोले तो प्रेजेंट। आगे कोई वर्ब? प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। मॉडल्स कभी भी टेंसेस की बात नहीं करेंगे। सारे बोलो, मॉडल्स कभी भी टेंसेस की बात नहीं करेंगे। आवाज नहीं आई मुझे? मॉडल्स दो को छोड़ के, विल और शेल, ये भी तो मॉडल है, यस और नो? हाँ, मतलब विल और शेल है तो मॉडल ही, ठीक है? तो बोलो मॉडल्स कभी भी टेंसेस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। दोबारा बोल दो, मॉडल्स कभी भी टेंसेस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। आवाज ही नहीं है तुम लोगों की। मॉडल्स 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 कभी भी टेंसेस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। मॉडल्स कभी भी टेंसेस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन उठता है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये टेंसेस बताते ही नहीं, ये बताते हैं हमारी इंटेंशंस। क्या बताते हैं? हमारी तो इंटेंशंस की बात टेंसेस में नहीं होती, ठीक है? इंटेंशंस की बात कहां होती है, कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये जब मॉडल्स पढ़ेंगे तब सीखेंगे। मॉडल्स पढ़ेंगे हम टेंस के बाद। टेंस के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो वर्ब का टॉपिक आता है। वर्ब के बारे में बहुत सारी चीजें यहां भी सीख लेंगे, लेकिन वर्ब का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, और उस टॉपिक में ही हम मॉडल्स नाम का भी एक टॉपिक, छोटा सा है, 4 5 10 दिन लगते हैं बस, ठीक है? तो छोटा सा टॉपिक वो भी पढ़ेंगे। दोबारा आ जाओ, मॉडल्स कभी भी टेंसेज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। लिख दूं अब कुछ सेंटेंसेस? अब तो तुम पक्का गलत कर ही लोगे। तुम्हें उम्मीद है या नहीं? मुझे उम्मीद है तुम गलत करोगे। चलो देखते हैं।
हाँ, इसमें कोई टेंस नहीं। जहां मॉडल्स आगे ना आप यही कहेंगे इसमें टेंस है ही नहीं। जब मॉडल्स पढ़ रहा हूँ ना फिर बताऊंगा देखो इसमें ये वाला क्यों नहीं होता। देखो लॉजिक भी बता देता हूँ। एक वर्ड सुना कभी, वुड? सुना है सबने? कौन सा वर्ड? इस ये जो वुड जब सेंटेंस में यूज होता है ना, इसका भरोसा ही नहीं है क्या करेगा। ये कभी तो कहेगा मैं पास्ट हैबिट की बात करूंगा, वुड के यूसेज हैं अलग अलग। ये कभी पास्ट हैबिट बताएगा, कभी ये आपकी विश बताने लग जाएगा, कभी ये रिक्वेस्ट करने लग जाएगा, ठीक है। कभी ये मूड करेगा तो इसका इमेजिनेशंस बताने लग जाएगा, ये कभी पॉसिबिलिटी बताने लग जाएगा। बेपैंती का लोटा है ये, कोई भरोसा ही नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ। V1 का भरोसा है ना, V1 क्या बताती है? V1 क्या बताती है? V2 का भरोसा है क्या? V2 क्या बताती है? V3 का भरोसा है ना, क्या बताती है? ING का भरोसा है ना। इनका कोई मतलब, मैंने बताया है पहले भी, बिगड़े हुए बच्चे हैं मॉडल्स, दारू पी के रखते हैं, इसी वजह से नहीं आ रहे। क्या कह रहा है ना? नीड डेयर और हैव टू भी दारूबाज हैं, बस वो अलग बात है, कैपेसिटी ज्यादा है और लिमिट में पीते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स के लिए एक्चुअल में होता क्या है, अब जब ये पॉसिबिलिटी बताएगा ना तो ये फ्यूचर की बताएगा, लेकिन जब ये पास्ट हैबिट की बात कर रहा है तो बात कहां की कर गया है? सेकंड फॉर्म। विल की सेकंड फॉर्म है वुड। सेकंड फॉर्म कभी तो फ्यूचर बता रहा है और कभी पास्ट बता रहा है, कोई भरोसे की चीज है ये। इसीलिए आपने इनको, हमने कह दिया जहां सेंटेंस में मॉडल्स दिख गए वहां अपन टेंस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इतनी सी बात है, ठीक है जी। चलो लिखो दो चार सेंटेंसेस। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, शी विल हैव बीन टीचिंग them. He will be absent tomorrow. She has been doing it since birth. We have been given many chances. क्या होगा? क्या गलती है? हाँ जी, हाँ जी, ये क्या लिखा है? विल हो गया फ्यूचर, विल फ्यूचर या विल के साथ V1 फ्यूचर, ये हो गया हमारा फ्यूचर। विल अकेला फ्यूचर नहीं है, ये दिमाग में डालना है। विल के साथ V1 है तो ही वो क्या है? फ्यूचर, ठीक है। यहां क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? बीन बोले तो V3, V3 बोले तो V3 बोले तो ये अपना परफेक्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या मिला? टीचिंग, टीचिंग बोले तो कौन सा टेंस बना? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कल किया था घर जाके ये सब चीजें, हो पाई सबसे, सभी टाइप के सेंटेंसेस में, ठीक है। अगला देखो क्या मिला, विल फ्यूचर या विल बी फ्यूचर। फिर क्या मिला? एब्सेंट, एब्सेंट है V1,
हाँ V3 है, नाउन है। एब्सेंट क्या है? एब्सेंट क्या है? एडजेक्टिव, किसी पर्सन की क्वालिटी है ना। ठीक है, कहीं पे प्रेजेंट होना, कहीं पे एब्सेंट होना, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अगर ये एडजेक्टिव है तो फ्यूचर के बाद वर्ब कौन सी? फ्यूचर के बाद वर्ब कौन सी? कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब आगे का कुछ पता नहीं, पता नहीं का मतलब इंडेफिनिट। ठीक है, नीचे देखो क्या लिखा है। हैज बोले तो सारे नहीं बोलते। बीन बोले तो, बीन बोले तो, डूइंग बोले तो, डूइंग बोले तो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए, पक्की बात है। चलो, जितना मेरे को आता था मैंने बता दिया, अब तुम्हारी बारी। ठीक है, हाँ भाई, कौन सा टेंस है अगले में? प्रेजेंट परफेक्ट। आगे गिवन भी वर्ब है, पता हो या ना पता हो, हैव भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, और गिवन भी वर्ब है। हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया, फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया प्रेजेंट। फिर है बीन, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और गिवन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। आगे प्रेजेंट परफेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म दोबारा भी तो है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्क्वायर कर दो ना। प्रेजेंट, आगे कुछ नहीं है, थर्ड फॉर्म भी तो है। आगे वाली थर्ड फॉर्म को भी तो नाम, जितनी वर्ब की फॉर्म आएंगी उनका कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। और थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है? परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का स्क्वायर। वही तो मैं कह रहा हूं, ऐसे ही लिखो प्रेजेंट परफेक्ट का स्क्वायर। क्यों योगेश? सेंटेंस ही गलत है। अरे हाँ हितेश, टेंस नहीं बता रहा, टेंस बता रहा है। हाँ परमीत, चलो कोई नहीं, दो चार सेंटेंसेस और लिखते हैं, फिर बात करते हैं इस पे वापस। यहां लिख देता हूं मैं, दोबारा लिख देता हूं। ये तो वही वाला सेंटेंस दोबारा लिख रहा हूं, तो तुम्हें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से फटाफट। ना ना, हेल्पिंग वर्ब तो आ रही है ना। अनिल मुकेश को बुलाइए।
सुजल बैठा, ये मुकेश सर होंगे, बुलाइए। पहले वाले में शाबाश। ठीक है, जिससे पूछता जाऊंगा वो मुझे जवाब देता जाएगा। पहले वाला तो छोड़ दिया आपने, ठीक है। सिर्फ मुझे टेंस बताते जाना। सेकंड में कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। सेकंड में कौन सा है? सेकंड कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। सेकंड कौन सा है? सेकंड कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। आकाश सेकंड कौन सा है? सेकंड कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। सेकंड कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। फर्स्ट मैन सेकंड कौन सा है? सेकंड पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऐसा इनको ही लग रहा है जिन्होंने अभी अभी जवाब दिया। इनको लग रहा है कि सेकंड सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि परफेक्ट तुम लोगों ने बिल्कुल सही किया, जो अभी तक सीखा उसके अकॉर्डिंग तुमने किया। अभी तक तुमने पता है क्या सीखा? तुमने सीखा जी वॉज मतलब V2, फिर देखा V3, V2 मतलब V2 मतलब और V3 मतलब V2 मतलब और V3 मतलब टेंस कौन सा? आंसर कौन सा? आंसर ये वाला नहीं है। अब आंसर कौन सा है ये सीखने के लिए एक छोटी सी बात सीखनी है। एक छोटी सी बात सबको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी परफेक्ट टेंस है ना, कोई भी क्या है, देखो हमारे पास ना 4 हेल्पिंग वर्ब है। ये बात पता है सबको? अपने पास हेल्पिंग वर्ब कितनी है? दोबारा बोल दो, हेल्पिंग वर्ब कितनी है? एक बार और बोल दो, हेल्पिंग वर्ब कितनी है? कौन कौन सी? एक है बी, एक है डू, एक है हैव और एक है मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब कितनी है? आवाज नहीं आ रही मुझे। हेल्पिंग वर्ब कितनी है? हेल्पिंग वर्ब है 4। हेल्पिंग वर्ब है 4। एक है बी, एक है डू, एक है हैव और एक है मॉडल्स। हमें यह तो पता है मॉडल्स का टेंसेस बताने में कोई भी काम नहीं है। तो मॉडल्स कभी भी टेंस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? सारे बोल दो। ठीक है। अब हैव जो है ना, ये परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? सारे बोल दो, कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? ये है परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। कभी भी परफेक्ट टेंस बनेगा तो उसमें हैज, हैव या हैड होगा ही होगा। बोलो, परफेक्ट टेंस में हमेशा ही हैज, हैव या हैड में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। परफेक्ट टेंस में सारे बोल दो, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में हैज, हैव या हैड में से हैज, हैव या हैड में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। दोबारा बोल दो, परफेक्ट टेंस में सारे बोलो, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में हैव की कोई ना कोई फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनके जरूर आएगी। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? कभी भी परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें क्या होना जरूरी है? हैज, हैव या हैड। क्या आपके पास जो सेंटेंस था इसमें हैज, हैव या हैड है? सारे बोल दो। एक काम करते हैं, पीछे के सेंटेंसेस देखते हैं, जहां जहां भी आपने परफेक्ट बनाया क्या वहां पे ये देखना, ये परफेक्ट लिख रखा है तुमने, लिख रखा है हैज, हैव, हैड में से कुछ है? ये क्या लिख रखा है? हैज, हैव, हैड में से कुछ है?
सारे नहीं बोल रहे? ठीक है, और देखते हैं। परफेक्ट लिख रखा है, हैज हैव हैड में से कुछ है? परफेक्ट लिख रखा है, हैज हैव हैड में से कुछ है? दोबारा बोल दो, बोलो। परफेक्ट टेंस में हमेशा ही हैज हैव हैड में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में जरूर आएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दूसरी बात, ये जो बी है ना, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। बी कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? तो यहां से सीख के जाओ, बोलो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा ही बी की कोई ना कोई फॉर्म जरूर आएगी। दोबारा बोल दो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आवाज कम है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा ही बी की कोई ना कोई फॉर्म जरूर आएगी। बात समझ में आती है क्या? समझ में आती है क्या? जब भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा तो बी की कोई ना कोई फॉर्म जरूर आएगी। ठीक है, बी की फॉर्म्स कौन सी होती हैं? इज, एम आर, वॉज, वर और बीन। ठीक है, तो जहां भी कॉन्टिन्यूअस बनेगा ना, इनमें से कोई ना कोई फॉर्म जरूर आएगी। दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, बात करें इंडेफिनेट की, तो इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है डू। इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू। किसकी हेल्पिंग वर्ब है? इंडेफिनेट। लेकिन डू के साथ ये वाला नहीं है कि डू आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। डू आएगा ही आएगा ऐसा नहीं है। इंडेफिनेट में डू आए या ना आए कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है ना, तो हमें डू चाहिए होता है। देखो इंडेफिनेट में होता पता है क्या है, इधर देखते हैं, दो चार सेंटेंस देखते हैं, देखें कहीं इंडेफिनेट बनाया हो अपन ने। फ्यूचर छोड़ दो, प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनेट देखो कहीं बनाया तो, ये रहा। क्या लगाया ये? क्या लगाया? पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, कोई डू डज डिड में से कुछ आ रखा है? ये क्या है? पास्ट इंडेफिनेट। डू डज डिड में यहां से आ रखा है? ये क्या है? बस। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या कहानी है? फिर कब आता है ये डू डज और डिड? कब पड़ती है जरूरत? कब पड़ती है जरूरत? ये जो इंडेफिनेट है ना, डू, डज या डिड, यही है हेल्पिंग ऑफ तीन। डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है, और डिड पास्ट इंडेफिनेट की। डू और डज किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनेट की। और डिड कहां की है? पास्ट इंडेफिनेट की। पता कैसे चल रहा है? डू डज V1 है, डू डज V1 है, और डिड V2 है। डू डज अगर V1 है और डिड अगर V2 है, क्या V1 प्रेजेंट बताता है और V2 क्या बताता है? पास्ट। अब क्वेश्चन उठता है, इनकी जरूरत कहां पड़ती है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। बोलो, इंडेफिनेट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, सारे बोल दो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में डू या डज नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज होता है। दोबारा बोल दो, प्रेजेंट इंडेफिनेट में
आवाज नहीं आ रही मुझे। प्रेजेंट इंडेफिनेट में, सारे बोल दो, प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू या डज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज होता है। कौन सेंटेंसेस बनाने के लिए? नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव। बात समझ आ रही है? अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अभी तक तुमने जितने भी सेंटेंसेस लिखे थे ना, वो सारे के सारे पॉजिटिव थे, इसीलिए हमें डू डज की जरूरत नहीं पड़ी। सेम कहानी पास्ट इंडेफिनेट की है, बस पास्ट इंडेफिनेट में डू डज की जगह डिड यूज होता है। दोबारा बोल दो, पास्ट इंडेफिनेट में डिड नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज होता है। दोबारा बोल दो, पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव इंट्रोगेटिव कौन बनाता है? डू या डज। पास्ट में कौन बनाता है? डिड। समझ आया सभी को? सारे बोल दो, बोलो पास्ट इंडेफिनेट में डिड नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज होता है। समझ में आ गया क्या? आ गया क्या? पक्की बात है? हेल्पिंग वर्ब में कॉन्टिन्यूस में ही आएगा। मेन वर्ब में तो कहीं भी आ सकता है। मेन वर्ब में तो हैव भी आ जाता है। मेन वर्ब में तो हैव भी आ जाता है। आई हैव अ कार। अब हैव प्रेजेंट इंडेफिनेट बना गया। तो मेन वर्ब की बात नहीं हो रही, अभी आप बात किसकी कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, डन है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, अगर दिक्कत परेशानी नहीं है तो आपने जो सेकंड सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट बताया, आपने जो सेकंड सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट बताया, क्या लगता है आपने सही किया या गलत किया? क्यों क्यों गलत किया? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या होना जरूरी है? हैज, हैव या हैड। क्या है? यानी कि ये पास्ट परफेक्ट तो नहीं है। आ रहा है कुछ कुछ समझ में? आ रहा है कुछ कुछ समझ में? अगला देखते हैं क्या लिखा है। शी हैज बीन विनिंग, छोड़ दिया मैंने इसको, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा है। अगला देखते हैं। शी हैज बीन, हैज बोले तो सारे नहीं बोल रहे। वी1। बीन बोले तो, विनिंग बोले तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अच्छा, क्या परफेक्ट में, क्या परफेक्ट में हैज हैव का होना जरूरी है? क्या कॉन्टिन्यूस में बी या बी की किसी फॉर्म का होना जरूरी है? क्या दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है? ठीक है, अगला देखते हैं क्या मिला। आर, आर बोले तो वी टू या वी3? आर बोले तो वी1। फिर क्या मिला? इनफॉर्म्ड है यहाँ पे वी3, इनफॉर्म्ड है यहाँ पे वी3। वी1 बोले तो, वी1 बोले तो, और वी3 बोले तो परफेक्ट। कौन सा टेंस बना? कौन सा टेंस बना? परफेक्ट बनने के लिए क्या होना जरूरी है? हैज, हैव या है? है। फिर इज बीइंग टॉट बन गई। सेंटेंस लिख दिया क्या? इट इज बीइंग टॉट। लिख लो ये सेंटेंस भी। सेंटेंस लिख दिया, इट इज बीइंग टॉट। टेंस बताना इसका भी। इज है वी1, बीइंग है वी1 प्लस आईएनजी, और टॉट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी1 मतलब प्रेजेंट, वी1 आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस, और वी3 मतलब परफेक्ट। तो ये सेंटेंस बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट। सही है? सही है? हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रही है, कर रही है। एक से ज्यादा वर्ब होंगी, एक से ज्यादा वर्ब होंगी, तो जो लास्ट वाली होगी वो मेन वर्ब होगी ना। ये मेन वर्ब है, और ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये भी है हेल्पिंग वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव है ही नहीं है, एक्शन है ये तो। एंड द कंफ्यूजन प्रिवेल्स। ये क्या होता है? अब सीख के जाओ
आपने पहले भी एक बार सीखी है ये बात कि बी या किसी भी बी की फॉर्म के बाद या तो आईएनजी आता है या फिर थर्ड फॉर्म आती है। बोलो बी या बी की किसी भी फॉर्म के साथ, आवाज नहीं आ रही, बी या बी की फॉर्म के साथ हमेशा या तो आईएनजी आता है या फिर थर्ड फॉर्म आती है, या तो आईएनजी आता है या फिर थर्ड फॉर्म। जब बी की किसी भी फॉर्म के साथ आईएनजी आता है ना, तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होता है? कॉन्टिन्यूअस। और ये होता है साथ ही साथ एक्टिव वॉइस। क्या होता है? सारे नहीं बोल रहे। क्या होता है? लेकिन बी की साथ, बी की किसी भी फॉर्म के साथ अगर थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए ना, तो ये थर्ड फॉर्म जो होती है ये पैसिव वॉइस कहलाती है। बोलो बी, आवाज नहीं आ रही मुझे, बी या बी की किसी भी फॉर्म के साथ, आवाज चाहिए, बी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज सीख के जाओगे, बाकी तो सारी चीजें कल ही सीख गए थे आप। बोलो बी या बी की किसी भी फॉर्म के साथ आने वाली थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस बनाएगी। बी या बी की किसी भी फॉर्म के साथ आने वाली थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस बनाएगी। अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो आज के बाद जब भी बी की फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म दिखाई दे देना, उसका सीधा नाम लिख देना पैसिव वॉइस। क्या वो बी की फॉर्म है? सारे बोल दो, क्या वो बी की फॉर्म है? इसका नाम क्या लिख दूं थर्ड फॉर्म का? क्या लिख दूं मैं? क्या लिख दूं मैं? पैसिव वॉइस। अब इसके बाद पैसिव वॉइस तो है, V2 का मतलब क्या होता है? सारे बोल दो, V2 का मतलब क्या होता है? क्या V2 के बाद कोई और वर्ब है जो टेंस बताने वाली हो? V3 कौन सी वर्ब है जो अब यहाँ पे पैसिव वॉइस? कोई और वर्ब नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस। क्या बना? पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस। आया समझ में या गया? आया या गया? अगला देखो, ये देखो, ये क्या लिखा है? आर। आर के बाद V3 है। जैसे ही इज एम आर वोज वर बी, बीन के बाद थर्ड फॉर्म दिखेगी, क्या बोलना है? क्या बोलना है? पैसिव। इसको मैंने बोल दिया पैसिव वॉइस। अब जो पैसिव वॉइस है उसका और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ पैसिव वॉइस बनाएगा। बच्चा कौन? आर बोले तो, आर बोले तो प्रेजेंट के आगे कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट के आगे परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, कुछ नहीं है तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट का स्क्वायर था, पहले वाला। ये प्रेजेंट बोल दो, ये परफेक्ट बोल दो, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। समझ में आई मेरी बात? तुमने इन बातों से 12 स्ट्रक्चर नहीं सीखे, तुमने सीख लिए 20 स्ट्रक्चर। 12 स्ट्रक्चर तो एक्टिव वॉइस में टेंस के, और 8 स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में टेंस के बनते हैं। दोबारा बोलो। सिर्फ टेंस पूछा जाए, हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट बोला जाएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में टेंस कभी चेंज नहीं होता। यहां तक की बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तुम लोगों को एक बात और बता देता हूं, जिन लोगों ने HSSC का पेपर देना है, KVS का देना है, HTET का देना है, CTET का देना है, 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, वो सीधा यही लिख के देता है, टेंस आइडेंटिफाई कर दो, और टेंस आइडेंटिफाई आ गया आप तुम्हें। हाँ, आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं, निकालते हैं। देखो, ये क्या हो गया? प्रेजेंट। ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। क्या बी की फॉर्म के बाद V3 है? बी की फॉर्म के बाद V3 परफेक्ट या पैसिव वॉइस? क्या है ये? किसका पैसिव? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। आ गई? आ गई?
अंग्रेजी में यही तो सिखाया, कुछ है ही नहीं जो हमारे माइंड में मिसकॉन्सेप्शन है, ये नहीं हो सकता, दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, बी की दो फॉर्म एक साथ, सब होता है, बस लिखने का तरीका होना चाहिए। आगे बात समझे?